बाल केंद्रित शिक्षा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है पता होना, और इस बाल केंद्रित शिक्षा से हमारी आधी पेडागोजी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जितने भी हमारे ईवीएस पेडागोजी में प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे इससे बनते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा से बनते हैं। मतलब अगर बाल केंद्रित शिक्षा को सीख लिया आपने, तो मैं कहता हूं पेडागोजी के 15 नंबर, ईवीएस पेडागोजी के 15 नंबर आपके सॉल्व हो गए। और इसके अलावा 7-8 नंबर आपके हिंदी पेडागोजी में, और कम से कम 5-6 नंबर आपके सीडीपी में। तो इस एक टॉपिक से कम से कम भी नहीं तो 30 नंबर आपके जो है सब सारे सब्जेक्ट में अगर बात करें मिला के, तो आपके 30 नंबर जो है आपके बाल केंद्रित शिक्षा से सॉल्व हो रहे हैं। अब आप सोचोगे कैसे हो रहे हैं, इतना छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर जो बातें कही गई है ना, वो आपकी पूरी पेडागोजी की जड़ है। तो इसके अंदर जो जो पॉइंट लिखे गए हैं, अगर आपने उनको समझ लिया तो आप 100% जो है, जब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ना क्वेश्चन, तब देखना, जब वैसी क्लास होगी क्वेश्चंस वाली, तो तब देखना आप इन्हीं टैगवर्ड्स या जो बिंदु इसके अंदर कहे गए हैं, एक्चुअल में ये पूरी पूरी एक एक लाइन थी, तो मैंने इनको छोटा छोटा करके बिंदु में, पॉइंट में, एक एक शब्द में बना दिया। एक्सप्लेन अभी कर दूंगा मैं। तो इनके आधार पे ही आपकी पेडागोजी सॉल्व होती है। चलिए अब समझते हैं। तो जो आपका बालक है, जो बच्चा है, वो शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। पहली चीज कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस शिक्षा का केंद्र कौन होता है, तो बालक होता है। ठीक है। उसके अलावा जो है, बच्चा आपका सक्रिय होना चाहिए। तो देखिए, ये मैंने आपको पॉजिटिव टैग वर्ड बताया था। तो जिस ऑप्शन में आपको ये लग रहा हो कि बच्चा सक्रिय है, अगर पेडागोजी का क्वेश्चन है और आपको ये लग रहा है, आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि आपको जो है बच्चे को गुणा करने की अवधारणा सिखानी है, या बच्चे को जो है आपको परिमाप की अवधारणा सिखानी है, तो आप किस विधि द्वारा सिखाएंगे? तो नीचे जो है आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। बच्चे को गृह कार्य देंगे, बच्चे को गुणा करने के बार बार अभ्यास करवाएंगे, ठीक है, या बच्चे को गुणा की प्रक्रिया में आप जो है टीचर के साथ में बच्चे को सहयोग करके और सक्रिय रूप से उसको काम करने का अवसर देंगे या गुणा करने का अवसर देंगे। और चौथा ऑप्शन होगा कि उसके सहपाठी से कहेंगे कि उस बच्चे की मदद करे। तो आपका एक ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर सक्रिय शब्द आया है, या उसको पढ़ के ये महसूस हो रहा है कि बच्चा जो है खुद से काम कर रहा है या खुद से उस काम में इंक्लूड है, सक्रिय है, तो वो ऑप्शन आपका राइट होगा। और मैं बता दूं, पेडागोजी के कम से कम 30 प्रश्नों में तो यही पूछता है कि बच्चा सक्रिय, बच्चा सक्रिय, कौन से ऑप्शन में आपका बच्चा सक्रिय दिख रहा है। बस ये पता लगा लिया ना, अगर आपने 4 ऑप्शंस में से अगर ये पता लगा लिया कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें बच्चा इंक्लूड हो रहा है, तो वो ऑप्शन आपका राइट है। तो 30 प्रश्न तो आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। पेडागोजी इतनी मुश्किल नहीं है, बस आपको जो है उसका जड़ समझनी है कि पेडागोजी में वो चाहते क्या है। देखिए, पेडागोजी में ये चाहते हैं, जो एनसीएफ के मूल आधार मैंने आपको बताए थे 4। पहला आधार तो ये होता है कि बच्चे को आप इंक्लूड करो जो भी काम कर रहे हो। दूसरी चीज, करके सीखने पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि रचनावाद पर आधारित होना चाहिए। चौथी चीज, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। और एक और पॉइंट था उसमें, चलो एक पॉइंट में भूल गया। तो मतलब कहने का यही है कि बच्चे की सक्रिय सहभागिता हो, बच्चा करके सीख रहा हो आपका, और बच्चे पे आप दंड ना दे रहे हो, बच्चे को बच्चे से जबरदस्ती ना कर रहे हो। ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, जो बाल केंद्रित शिक्षा कहती है आपकी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बच्चा आपका स्वतंत्र रहना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती उससे काम करवा रहे हैं। अगर बच्चे का मन नहीं है उस काम को करने का, तो मत करवाओ। जैसे हम कहते हैं ना, कक्षा में आपके जो है बच्चे, आपका पढ़ने का मूड है, यानी उनका डंडा लेके आप खड़े हो गए, लिखना है तो लिखना है आज ही। बच्चे का मन नहीं है, मत करो जबरदस्ती, बच्चे को छोड़ दो। अगर लिखने का मन नहीं है तो खेल खिलवा लो ना उससे, कुछ और काम करवा लो जिसमें उसका मन लग रहा हो। अरे प्राइमरी के बच्चे हैं, 8वीं क्लास के, कौन सा आईएएस बना दोगे आप उन्हें मार मार के? तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट जरूरी है, उनकी गूगल नहीं बनाना उनको। ये नहीं कि कितने शब्द उनके या कितने जो है सवाल उनको सीखने हैं, 1 साल में उनको जो है 100 नंबर के सवाल सीखने हैं तो सीखने हैं। उनका डेवलपमेंट का एज है वो, उनके डेवलपमेंट कराओ। आपको उनके स्किल्स पे ध्यान दो, इंफॉर्मेशन पे नहीं। इंफॉर्मेशन तो गूगल से भी मिल रही है, लेकिन गूगल सिखा तो नहीं रहा है ना, तो उनके डेवलपमेंट पे ध्यान दो आप। ठीक है। बच्चा स्व अनुशासित होना चाहिए, यानी कि बच्चे को आप जो है जबरदस्ती अनुशासन नहीं करेंगे, बाह्य अनुशासन उनके ऊपर नहीं थोपेंगे, बल्कि उनको ऐसी नैतिक चीजें सिखाएंगे जो वो खुद से ही अनुशासन में रहें। उनका नैतिक विकास करो, उनका सामाजिक विकास करो, ताकि बच्चे खुद से ही अच्छे तरीके से रहें,
स्कूल में। मार पीट के बच्चा कभी भी अनुशासन में नहीं रहेगा, आपके सामने रहेगा, आप क्लास से बाहर जाओगे फिर से वही माहौल मिलेगा आपको। तो इसलिए जो बाह्य दंड हो या बाह्य पुरस्कार हो या बाह्य अभिप्रेरणा हो वो थोड़े टाइम के लिए होती है, लेकिन जो आंतरिक होती है ना, आंतरिक अभिप्रेरणा हमेशा होती है, हमेशा काम आती है। आंतरिक अनुशासन हमेशा काम आता है। तो इसलिए स्वानुशासित बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग दो, ठीक है। चिंता मुक्त होना चाहिए, बच्चे को टेंशन मत दो बिल्कुल भी कि तूने अगर ये याद नहीं किया तो हम तेरी मम्मी से शिकायत कर देंगे, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। तो बच्चे को अगर आपने पहले ही डरा दिया तो बच्चा उस काम को जितना कर सकता था ना उतना भी नहीं करेगा। तो बच्चे को कभी भी चिंता में मत डालो, उसको ऐसा फील कराओ कि तुम स्वतंत्र हो। उसको मोटिवेट करो कि अगर आपने ये काम किया तो आप एक अच्छा लड़का कहलाओगे, आप वेरी गुड बॉय, आप वेरी गुड गर्ल, मतलब आप जो है अच्छा बन जाओ, मतलब ये काम करोगे तो आपकी तारीफ होगी, आपको प्रशंसा मिलेगी। और उसको बताओ कि ये काम करना क्यों जरूरी है, उसकी उपयोगिता बताओ उसको। तो बच्चे को जो है आप ऐसा रखो कि वो संवेगात्मक रूप से अपने आप को पॉजिटिव महसूस करे कि हाँ मेरे संवेगों की यहाँ इज्जत होती है, मेरी यहाँ पर रेस्पेक्ट है, ऐसा बच्चे को महसूस होना चाहिए। बच्चे को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चों को आप जो है टीचर ऐसा कर लेते हैं कि एक बच्चे की अगर कुछ याद नहीं आया बच्चे के कुछ, तो उसको यहाँ बुलाते हैं अपने पास और सब बच्चों के सामने उसकी इंसल्ट करते हैं कि देखो इसको तो ये भी नहीं आता, देख तेरे सामने वो बच्चा बैठा है वो तेरे से ज्यादा सवाल कर लेता है, तुझे तो ये भी नहीं आता। वहां पे बच्चे की इंसल्ट होगी, उसका आत्मविश्वास इतना गिर जाएगा, अगले दिन वो स्कूल आना भी नहीं चाहेगा। जबरदस्ती आ जाए तो बात अलग है, लेकिन वो नहीं चाहेगा स्कूल आना। आपके सामने प्रश्न नहीं पूछेगा, कोई बात बोलनी होगी उसकी वो बोलेगा ही नहीं आपके सामने, क्योंकि उसको डर लगेगा कि कहीं टीचर फिर से बेइज्जती तो नहीं करेगा, है ना। इसी तरह से वो चीजें अब जैसे कि, क्योंकि ये ना हमेशा से होता आ रहा है और अभी भी यही हो रहा है। मैं खुद भी अपनी कक्षाओं में देखता था, मेरे सामने भी बच्चों के साथ ऐसे ही होता था। हालांकि चलो मैं तो पढ़ने में ठीक था तो मुझे इतनी चीजें महसूस नहीं हुई कभी, लेकिन जो मेरे साथ के स्टूडेंट होते थे मैं उन्हें खुद देखता था कि टीचर उनकी इतनी बेइज्जती करते थे, इंसल्ट करते थे बहुत ज्यादा। तो वो मतलब उन्हें अगर पता भी होती थी ना चीज तो वो मेरे से कहते थे यार मैं बोलूं या ना बोलूं। मैंने खुद देखा है ये चीजें प्रैक्टिकली, आपने भी जरूर देखे होंगे। वो कहते थे यार मुझे पता तो है इसका, बताऊं मैं आंसर या ना बताऊं। तो फिर कहते थे अरे छोड़ यार, अगर एक आंसर बताऊंगा मैडम 4 और पूछ लेगी, बेइज्जती और करेगी वहां खड़े करके। नहीं बोलते वो, ऐसा ही होता है। 3 इडियट फिल्म देखी है, 3 इडियट फिल्म में यही किया था। मतलब जो रैंचो के जो दोस्त थे राजू रस्तोगी और फरहान, तो उनको जो प्रोफेसर थे उन्होंने उनको बुलाया था ना, जब उन्होंने पूछा था लास्ट में कि सर एक सवाल है कि अगर हमारा जो है सिलेक्शन हो जाता, मतलब जॉब मिल जाती है हमें और प्लेसमेंट हो जाता है, और अगर किसी वजह से हम मेन एग्जाम में 1 या 2 नंबर से रह गए या फेल हो गए तो क्या वो जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। तो उस पर सबने मजाक उड़ाया और उनको स्टेज पे बुला के, और प्रोफेसर ये बोलता है कि इन दोनों के दिमाग जो है अगर हम मार्केट में बेचेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा, क्योंकि ये दोनों दिमाग जो है बहुत फ्रेश हैं, इनका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अब उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं वहां खड़े होके, तो वो आगे क्या सीखेंगे और क्या बोलेंगे। तो कभी भी ये नहीं करना है, बच्चे की इंसल्ट नहीं करनी है। बच्चा आपका प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए, ये याद रखें। अगर बच्चा प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो आप उनके अंदर जिज्ञासा जगाओ कि वो प्रश्न पूछें आपसे। प्रश्न पूछना भी सिखाना पड़ता है। शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत उसकी खुद के अनुभव से करो। यानी कि उससे ये पूछो आज सुबह तुमने बेटा क्या खाया था, तो इतना तो वो बताएगा ना कि आज मैं पराठे खा के आया हूँ और आज मैं दूध पी के आया हूँ और आज मैं ये खा के आया हूँ। तो यहां से शुरुआत हो गई प्रश्न पूछने की। तो फिर वो कुछ और आपसे पूछेगा, जब आप उससे प्रश्न पूछेंगे फिर उसके अंदर कुछ सवाल आएंगे, वो आपसे प्रश्न पूछेगा। तो इस तरह से आप जो है प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर जागरूक कर सकते हैं, ठीक है। कार्यों में भाग लेना, यानी कि बच्चा जो है जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं उसमें कार्य में भाग लेना चाहिए, सहभागी होना चाहिए बच्चा। मुख्य भूमिका बच्चे की होती है समान अधिकार और समान सम्मान सभी बच्चों का बराबर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो किसी भी श्रेणी को कहीं से भी आ रहे हों, वो सब चीजें आपको समान देखनी है। अब प्रगतिशील शिक्षा भी होती है, वैसे आगे है लिखा हुआ। तो बाल केंद्रित शिक्षा में जो एक टीचर होता है उसकी भूमिका क्या होती है? निर्देशक की होती है, यानी कि बच्चे को निर्देश देगा वो सुविधादाता। यानी कि जहां पे भी बच्चे को त्रुटि महसूस हो रही है, कठिनाई महसूस हो रही है, जहां पे भी परेशानी आ रही है पढ़ाई में, तो वहां पे सुविधादाता का मतलब मदद करेगा उनकी, सिखाएगा उनको, उनकी हेल्प करेगा। गौण भूमिका होती है यानी कि सेकेंडरी, द्वितीय भूमिका होती है। प्राथमिक होती है बच्चे की और सेकेंड होती है शिक्षक की। पहले जो पुराना जो हमारा वो था शिक्षा था,
पुराने जमाने की, वहां पे प्रथम भूमिका टीचर की होती थी, बच्चे की सेकेंडरी होती थी, यानी कि गुरु ने जो बोल दिया वही बच्चे करेंगे। तो वहां पे सत्तावादी होता था, जो हमारा पढ़ाई जो होती थी वो सत्तावादी होती थी। तो अब जो है सत्तावादी नहीं होती, और ये वर्ड यूज होता है सीटेट के ऑप्शंस में आता है कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, तो सत्तावादी होना चाहिए, या फिर सुविधादाता होना चाहिए, या बच्चों पे जो है अनुशासन करने वाला होना चाहिए, इस तरह के ऑप्शन आते हैं। तो वहां पे आप सुविधादाता वाला ऑप्शन राइट करेंगे। गुण भूमिका होती है सहायता करने वाला, और सहायक कर्ता भी आता है इसमें वर्ड इसका। मार्गदर्शक होता है, यानी कि मार्गदर्शक मतलब उनका गाइडेंस, उनको देगा गाइडर उनका टीचर। आदर्श रूप होता है, आदर्श रूप का मतलब ये होता है कि जो बच्चे रोल मॉडल जिसको हम बोलते हैं ना, कि बच्चे वही सीखेंगे जो टीचर कर रहा है। तो टीचर को एक अच्छे से रहना चाहिए, अपनी भाषा पे कंट्रोल रखना चाहिए कि कोई गलत शब्द बच्चों से ना बोले, तू करके बात ना करना चाहिए बच्चों से भी आप करके बात करो, ताकि बच्चे भी आपसे बात करना सीखें। तो इस तरह से जो है उसको अपनी एक पर्सनालिटी जो है अच्छी रखनी चाहिए कक्षा में, ताकि बच्चे भी उससे इन्फ्लुएंस होकर अच्छी चीजें सीखें। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।